मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तजा वहाब के मलिए कोरंगी समेत मुतादिद इलाकों के हंगामी दौरे। मेयर कराची ने बैतुल कुरान से गुलिस्तान मीर तक जारी तरक्याती काम का जायजा लिया। मेयर कराची की मुफ्ती जान मोहम्मद नाइमी से मुलाकात। डिप्टी मेयर सलमान अब्दुल्ला मुराद और दीगर रहनुमा भी हमरा थी। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाने का फैसला। मेयर कराची का कहना है मजहबी उलमा की मुशावरत से ही इंतजामात का हतमी प्लान तैयार किया जाएगा। सिटी वार्डन्स को सिक्योरिटी और सहूलियात के लिए खुसूसी तौर पर तैनात किया जाएगा। मुर्तजा वहाब ने इस दौरान नाते रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पेश की। गुलिस्तान जौहर में सुन्नी उलमा काउंसिल कराची पाकिस्तान का इजलास SSP फर्रुख रजा की ज़ेर सदारत मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में 12 रबीउल अव्वल के जुलूस की सिक्योरिटी के हवाले से गुफ्तगू हुई। इजलास में अल्लामा मोहम्मद अशरफ गुरमानी, डॉक्टर जमील राठौर समेत दीगर जिम्मेदारान शरीक हुए। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में सिक्योरिटी प्लान तरतीब दिया गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस के मौका पर पुलिस की भारी नफरी तैनात करने का फैसला किया गया। ये हमने सरकारी सतह पर पता नहीं क्यों एक रविश बना दी है। हर शख्स कहता है मैं प्रेशराइज करके, हड़ताल करके, बॉयकॉट करके अपनी तनख्वाह बढ़ा लूंगा। तनख्वाह कम है ना, काम करें आप। वो जो डॉक्टर समझते हैं कि चीज़ों को पैरालाइज करके प्रेशराइज करेंगे, मैंने उनको कहा है अपनी इंतजामिया को कि जो डॉक्टर काम नहीं करेगा उसको शोकॉज दें और शोकॉज देने के बाद उसको टर्मिनेट करें। जो डॉक्टर काम नहीं करता उसे शोकॉज दिया जाएगा। मेयर कराची का दो टोक ऐलान। वाज़ेह किया ब्लैकमेलिंग से किसी की तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जो समझता है तनख्वाह कम है वो काम ना करे। एहतजाज के दबाव में आकर नहीं झुकेंगे। डॉक्टर्स ने शिकवा किया हम ब्लैकमेलर्स नहीं, स्टाफ के कमी और मसाइल का अंबार है। वजीफा भी नहीं मिल रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल को बचाना है तो हमारे मुतालबात पूरे करें। सिंध में सैलाब से 16,50,000 लोग मुतासिर हो सकते हैं। सीनियर वजीर शजील इनाम मेमन ने खबरदार कर दिया। कहा तमाम इंतजामात मुकम्मल हैं। 102 मुकामात को हसास करार दिया गया। 551 रिलीफ कैंप कायम किए गए। 2 या 3 सितंबर तक सैलाबी रेला गुड्डू में दाखिल होगा। खुसूसी कंट्रोल रूम कायम कर दिए गए। सेहत, आपाशी, PDMA तर्जुमान 24 घंटे कंट्रोल रूम में होंगे। सैलाब मुतासरीन के लिए राब्ता नंबर जारी कर दिए। शजील मेमन की क़यासराइयों से गुरेज की अपील। मुस्तफ़ा अब्दुल्ला बलोच ने कहा मॉनिटरिंग सेल सिंध के तमाम अजला की इंतजामिया से मुसलसल राब्ते में है। दरिया किनारे बंदों की कड़ी निगरानी की जाएगी। वज़ारा सिंध का हुक्म। मुतालिका महकमों और इंतजामिया को फील्ड में मुतहरिक रहने की हिदायत। वाज़ेह किया वज़रा तमाम इक़दामात को सुपरवाइजर करते रहे। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने पर जोर दिया। सिंध में सैलाबी सूरत हाल के पेश नज़र तमाम महकमे मुतहरिक। चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में अहम फैसले। सेक्रेटरी आपाशी ने वाज़ेह किया NDMA की एडवाइजरी पंजनत और गुड्डू बैराज पर पानी को मॉनिटर किया जा रहा है। डिविजनल कमिश्नर्स ने रिलीफ कैंप्स के मुतालिक आगाही दी। चीफ सेक्रेटरी की PDMA को तमाम अजला को ज़रूरत के मुताबिक सामान भेजने की हिदायत। सिंध में फ्लड एमरजेंसी नाफिज। महकमा सेहत, आपाशी, दाखिला, लाइफ स्टॉक, ज़राअत के अफसरान की छुट्टियाँ मनसूख। 4 दहाइयों में ऐसा सैलाब नहीं देखा। वफाकी वजीर बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी खैल दास को हिस्सानी बोले पंजाब में सैलाब से 15 लाख अफराद मुतासिर हुए। मानसून बारिशों की वजह से सैलाबी सूरत हाल खतरनाक रही। वफाकी हुकूमत ने सियासत से बालातर होकर किरदार अदा किया। सुपरिटेंडेंट्स और मुख्तियारकार सेक्शन अफसर और असिस्टेंट कमिश्नर्स बन सकेंगे। सिंध के 74 मुख्तियारकार और सुपरिटेंडेंट से सूबाई मैनेजमेंट सर्विस में जम। मोहम्मद अजीम, मीर मुजम्मिल, अली असकर, मोहम्मद अकबर जम होने वालों में शामिल। अयाज पमर, मोहम्मद असलम परवेज, जावेद अली, जमशेद अली भी शामिल। नोटिफिकेशन जारी। लड़की से बात करने पर नौजवान कत्ल। लियारी आगरा ताज कॉलोनी के तोहा के अहले खाना गम से निठाल। कहा तोहा दोस्तों के साथ खाना खाने गया, सद्दाम ने गोलियां मारकर कत्ल किया। दादी ने शिकवा किया कोई मसला था तो हमें बता दिया जाता। हमारे घर के चिराग को सफाकी से बुझा दिया गया। मेरी हुकूमत सिंध से सबसे जितने इदारे हैं उन सब से मेरी अपील है कि मेरे बच्चे को इंसाफ करें। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म हुआ है
हमें इंसाफ चाहिए अपने बच्चे के लिए, उसके मुजरिमों को, उसके कातिलों को कैफरी किरदार तक पहुँचाए। भत्ता न देने पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी। गार्डन गुडलक हॉल के करीब मुलजमान मोटरसाइकिल पर आए, पर्ची दी और फायरिंग कर दी। मुलजमान ने टांग पर गोलियां मारकर ठेकेदार और मजदूर को जख्मी किया। मजदूर ने पुलिस को बयान दिया। मुलजमान ने पर्ची में लिखे गए फोन नंबर पर राबता करने का कहा। PECHS में ताजिर के घर 13 करोड़ रुपए की डकैती, 2 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर, 2 की मुस्तरद। अदालत का मुलजिमान को फीकस 1 लाख रुपए के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। खुदारा कोई तो बच्चा ढूंढ कर ला दें, कोरंगी से लापता बच्चे के वालिदैन का रो रो कर बुरा हाल। हसन मदरसे के लिए गया मगर वापस ना आया। वालिदैन का हुकाम बाला से बच्चे को तलाश करने का मुतालबा। कमसिन बच्ची के मुबैना अगवा और शादी का केस, मुद्दई मुकदमे की दरख्वास्त पर समाअत। सरकारी वकील की कानून में तरमीम से मुतल्लिक मोहलत की इस्तदा। चाइल्ड मैरिज से मुतल्लिक कानून में तरमीम से मुतल्लिक पेशरफ्त रिपोर्ट तलब। उर्दू बाजार में आसार कदीमा की इमारत सील करने का केस, सिंध हाई कोर्ट का दुकानदार को 4 रोज में सामान निकालने का हुक्म। रिमार्क्स दिए, हम कैसे इमारत को डीसील करने का हुक्म दें। तेजाब फेंकने पर मुलजिम को 14 साल कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा। अदालत का तेजाब से मुतासरा खातून को 50,000 रुपए हर्जाना अदा करने का हुक्म। मुलजिम ने मंजूर कॉलोनी में अपनी बहन पर तेजाब फेंका था। महंगाई के सताए आवाम के लिए एक और बुरी खबर, खुर्दनी तेल का 16 लीटर कनस्तर 400 रुपए महंगा। घी के कनस्तर की कीमत 500 रुपए बढ़ गई। कुकिंग ऑयल का कनस्तर 8,500 और घी का 8,700 रुपए में दस्तियाब। शहर में तरक्याती काम जारी, मलीर एक्सप्रेस वे कायदाबाद इंटरचेंज पर सड़क की मुरम्मत। शहरियों को मुतबादिल रास्ते इस्तेमाल करने की हिदायत। शाह फैसल इंटरचेंज से कायदाबाद तक रास्ता बंद। मुर्गी खाना पुल कायदाबाद से कयूमाबाद की जानिब ट्रैफिक मामूल के मुताबिक रवादवा। जश्न ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारियां उरूज पर, घरों गलियों बाजारों को सजा दिया गया। जगह जगह मुहाफिले नात का इनेकाद, फ़ज़ाएं दरूद सलाम की सदाओं से महक उठी। आशिकाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जोश खरोश दी थी। शहर कायद में 11 और 12 रबीउल अव्वल को हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी। डंपर, ट्रॉलर और हैवी गाड़ियों के शहर में दाखिले पर मुकम्मल पाबंदी। डीआईजी ट्रैफिक ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डंपर मालिकान को पेश की आगाह कर दिया गया। सऊदी अरब में पाकिस्तानी भिखारियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रहेगा। वफाकी वज़ीर दाखिला का 2 टूक फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला और सऊदी सफ़ीर नवाफ बिन सईद अहमद अलमालकी की अहम मुलाकात। भिखारी माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। सैयद मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात हर आजमाइश पर पूरे उतरे हैं। इस मौका पर सऊदी सफ़ीर ने कहा कि पाकिस्तान हमारा बरादर दोस्त मुल्क है। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात को अहमियत देता है। एशियन क्रिकेट काउंसिल ने एशिया कप के मैचेस के औकात कार में तब्दीली कर दी। एशिया कप के मैचेस यूएई में शाम 6:30 बजे शुरू होंगे। टूर्नामेंट में 15 सितंबर को डबल हेडर मैचेस होंगे। तर्जुमान के मुताबिक शेड्यूल में तब्दीली शायकीन की आसानी को मद्देनजर रखते हुए की गई। और पाकिस्तान फुटबॉल फेडरेशन की माली मुश्किलात खत्म होने का इम्कान। पीएफएफ ने नया अकाउंट खुलवा लिया। नए अकाउंट के बाद फीफा की तमाम फंडिंग जल्द मिलने का इम्कान। ऑफिशियल अकाउंट बंद होने के सबब माजी में फंड्स मुंतकिल नहीं हो पा रहे थे।